Hello students, good morning and welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, आज हम लेसन नंबर 6 द होम कमिंग का कंक्लूडिंग पार्ट कवर करने जा रहे हैं। आज इस स्टोरी का क्लाइमैक्स हम जानेंगे कि एंड में क्या हुआ था। अभी तक हमने ये जाना कि फटिक अपने मामू के घर रहने आया पर उसकी मामी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। पर उसे रास्ते में बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ जब सभी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, वो आज हम पेज नंबर 81 की सेकंड पैरे की लाइन से हम पढ़ने जा रहे हैं, एट नाइटफॉल वाले पैराग्राफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट नाइटफॉल अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द हाउस। रात के अंधेरे में घर के बाहर एक पुलिस वैन आकर रुक गई। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। बारिश अभी भी हो रही थी और गलियां बाढ़ के पानी या बारिश के पानी से भर गई थी। टू कॉन्स्टेबल्स कैरिड फटिक आउट इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर। दो हवलदार जो थे वो फटिक को अपनी बाहों में पकड़े हुए थे और उसे लेकर आए। वो बिशंबर के आगे उन्होंने उसे रखा। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, covered with mud, while his face and eyes were flushed with fever and his limbs were trembling. फटिक सिर से लेकर पांव तक कीचड़ से भर चुका था। उसके चेहरे, उसकी आंखें जो थी वो बुखार से तप रही थी और उसके शरीर के सारे अंग कांप रहे थे। लिम्स होता है बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस। बिशंबर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर ले गया। When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us! Had not you better send him home?" जब बिशंबर की पत्नी यानी फटिक की मामी ने उसे इस हाल में देखा तो वो चिल्ला पड़ी कि ये लड़का हमारे लिए कितनी मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है, क्यों नहीं तुम इसे इसके घर भेजते। फटिक heard her words and sobbed aloud, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." फटिक ने अपनी मामी के ये शब्द सुने और वो सिसकियां भरते हुए बोल पड़ा कि मामू, मैं घर ही जाने वाला था पर ये पुलिस वाले मुझे वापस खींचकर यहाँ ले आए हैं। ड्रैग्ड होता है खींच कर लाना। द फीवर रैपिडली इंक्रीज्ड एंड थ्रू आउट द नाइट द बॉय वाज डेलीरियस। जो बुखार था वो लगातार बढ़ी जा रहा था और पूरी रात तक लड़का जो था वो बेहोश पड़ा रहा। डेलीरियस मतलब जिसे होश ना हो। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। बिशंबर ने डॉक्टर को बुला लिया। फटिक ओपन हिज आइज एंड लुकिंग अप टू द सीलिंग सेड वैकेंटली, "अंकल, हैव नॉट द हॉलीडेज कम येट?" फटिक ने अचानक आंखें अपनी थोड़ी सी खुली, छत की तरफ देखते हुए बोला, "मामू, क्या अभी भी छुट्टियां नहीं आई हैं?" यानी फटिक के मन में अभी भी छुट्टियों के आने की इच्छा थी और वो अपने घर वापस जाना चाहता था। असल में उसे होश नहीं थी, वो अधबेहोशी भरी हालत में बोल रहा था। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आईज एंड टुक फटिक्स थिन बर्निंग हैंड्स इन हिज ऑन एंड सैट बाय हिज साइड थ्रू द नाइट। बिशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए फटिक के छोटे पतले हाथों को अपने पास रखा और सारी रात वो उसके पास बैठा रहा। अगेन द बॉय बिगैन टू मटर टिल एट लास्ट हिज वॉइस रोज ऑलमोस्ट टू ए श्रीक। "मदर," he cried, "don't meet me like that. Mother, I am telling the truth." दोबारा से लड़के को कुछ समय के लिए होश आई। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वो तब तक बोल रहा था जब तक उसकी आवाज़ में जान थी। बाद में उसकी आवाज़ बहुत बारीक हो गई थी और ना सुनने योग्य हो गई थी। वो यही कह रहा था कि माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। यानी अभी फटिक के मन में वो वाला सीन चल रहा था जब माखन ने उसकी शिकायत लगाई थी। द नेक्स्ट डे फटिक फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकेम कॉन्शियस। अगले दिन भी फटिक को कुछ टाइम के लिए होश आई। कॉन्शियस मतलब होश में आना। हिज आइज वैंडर्ड डाउन द रूम एज इफ ही एक्सपेक्टेड समवन टू कम। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगी उस कमरे में। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आने की उम्मीद कर रहा है। असल में वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट his head sank back on the pillow. With a deep sigh he turned his face to the wall. आखिरकार निराशा भरी हालत में उसने अपना सिर जो था वो
तकिए के पीछे छिपा लिया और लंबी सांस लेते हुए उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। बिशंबर रीड हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर। बिशंबर फटिक के ख्यालों को जान चुका था और उसने अपना सिर झुकाया फटिक को ये कहने के लिए कि प्यारे फटिक, मैंने तुम्हारे मोम को बुलावा भेजा है। सेंट फॉर का मतलब है यहाँ पर बुलावा भेजना। द डे ड्रैग्ड ऑन, दिन बीतता गया। अब यहाँ ड्रैग्ड का मतलब हो गया बीतना। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस डैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर ने साफ स्पष्ट कह दिया कि लड़के की हालत बड़ी नाजुक होती जा रही है। फटिक began to cry out by the mark 3 fathoms, by the mark 4 fathoms, by the mark. Many times had he heard the sailors on the river steamers calling out the mark on the lead line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. ये पैरा बड़े ध्यान से स्टूडेंट समझिए। फटिक जो था वो अचानक थोड़ा सा चिल्लाने लगा कि 3 फैथम्स 4 फैथम तक निशान। फैथम्स क्या होता है? ये एक तरह से समुंदर या पानी के एरिया को मापने की यूनिट होती है। एक फैथम में 6 फीट होते हैं, तो आप हिसाब लगा लो, अगर एक फैथम में 6 फीट हैं तो 4 फैथम्स में 24 फीट्स होंगे। तो वो सोच रहा था अब कि शायद मैं एक नदी के किनारे हूँ या एक समुंदर के किनारे हूँ, जहाँ पर जो जहाज़ या शिप चलाने वाले सेलर्स होते हैं वो पानी के एरिए को मापने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कितने एरिए को भी पार करना है। असल में फटिक खुद ही एक ऐसे समुद्र में जाने वाला था जिसका कोई पार ही नहीं है, और वो था मौत का समुंदर। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक अ whirlwind एंड रॉकिंग herself टू एंड फ्रॉम साइड टू साइड began टू moan एंड क्राई। दिन के उसी हिस्से में थोड़ी देर बाद फटिक की माँ आ गई वहाँ पर। कमरे में जिस तरह से हनेरी आती है, तूफ़ान आता है, वैसे वो घूमने लगी इधर उधर और अपने बेटे को पुकारने लगी और अफसोस करने लगी और चिल्लाने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड फटिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग। बिशंबर ने अपनी बहन को शांत करने की कोशिश की, पर बिशंबर की बहन यानी फटिक की जो मोम थे वो फटिक के पास उसके बिस्तरे पर जाकर बैठ गए और चिल्लाने लगे कि मेरे प्यारे फटिक, तुम्हें क्या हो गया। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट। फटिक ने अचानक अपनी बेचैनी भरे मूवमेंट्स को कंट्रोल किया 1 मिनट के लिए। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, ही सेड एच। उसके हाथ जो थे वो इधर उधर हो रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने पूछा क्या? एथ्स का यहाँ पर मतलब है क्या। द मदर क्राइड अगेन फटिक माई डार्लिंग माई डार्लिंग। माँ फिर चिल्लाई मेरे प्यारे फटिक, मेरे प्यारे बेटे, तुझे क्या हो गया। वेरी स्लोली फटिक्स आइज वैंडर्ड बट ही कुड नो लॉन्गर सी द पीपल अराउंड हिज बेड। बहुत धीरे से फटिक ने आंखें घुमाने की कोशिश की, पर उससे अब सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। उससे आसपास के लोग नज़र नहीं आ रहे थे जो उसके बेड के आसपास बैठे हुए थे। एट लास्ट ही मर्मर्ड मदर द हॉलीडेज हैव कम। आखिर में फटिक की अब जान निकलने वाली थी। एंड में उसने यही कहा कि माँ, छुट्टियाँ आ गई हैं। ये किस छुट्टियों की बात हो रही थी? मौत की छुट्टियाँ, यानी फटिक हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी आज की द होम कमिंग, जिसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से फटिक की जान गई उसकी खुद की माँ की ज़िद की वजह से और उसके रिश्तेदारों के गलत बिहेवियर की वजह से। तो चलिए आइए हम बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 1 पर है फिल इन द ब्लैंक। एट नाइटफॉल अ डैश स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द हाउस। रात के समय घर के दरवाजे के बाहर डैश रुकी। किस डैश की बात हो रही है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। नंबर 2 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गिव 1 वर्ड फॉर मैनी। मेजर ऑफ 6 फीट, ये अभी आपको वीडियो में बताया था कि 6 फीट को अगर हमने मापना हो तो उसके लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द कौन सा है वो आपने सामने लिखना है। हु ब्रॉट फटिक्स बैक टू बिशंबर्स होम। फटिक को वापस बिशंबर के घर कौन लेकर आए थे वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है।
फोर्थ और फिफ्थ ट्रू एंड फॉल्स है। फोर्थ पर है द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, गलियां पानी से भर चुकी थी। और फिफ्थ पर है फटिक्स कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, फटे की हालत बड़ी नाजुक थी। सही या गलत आपने बताना है। सिक्स्थ पर फिल इन द ब्लैंक है डैश वाइप्ड टेयर्स फ्रॉम हिज आइज, डैश ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। वो डैश कौन था, आपने नेम लिखना है। सेवंथ पर वर्ड मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। तीनों शब्दों के हिंदी या पंजाबी में आपने मीनिंग बताने हैं। डेलीरियस, डिसअपॉइंटमेंट एंड रैपिडली। और एट्थ नंबर पे स्टूडेंट्स 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने इस वीडियो से लेने हैं और अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।